तो फ्रेंड्स, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। अभी 1 दिसंबर से कुछ नए महंगाई के रूल्स भी पारित हो गए हैं। ऐसी महंगाई में घर में बचत कैसे करें? अपनी जेब में जो लोड पड़ने वाला है उसे हम कैसे कम करें? इसी चीज़ के कुछ बेसिक्स गुर आज आपको बताऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही काम के होंगे, आपकी जेब के लोड को बहुत कम कर देंगे। वीडियो तुम्हारे फ़ायदे का है, देखते रहना। तो दोस्तों, आज से जो महंगाई बढ़ी है वो कि माचिस, पहली चीज़ माचिस 2 गुनी हो गई है। अभी तक 1 की आती थी, अब 2 रुपए की आने लगी है। इसके अलावा जो कमर्शियल सिलेंडर हैं उनमें कम से कम 100 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते अब रेस्टोरेंट पे खाना बाहर का है ना, वो महंगा होने वाला है। तीसरी चीज़, जो नोटिसेबल चीज़ महंगी हुई है वो ये कि ऑनलाइन शॉपिंग एसबीआई ने महंगी कर दी, लिहाजा अब दूसरे भी शॉपिंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी महंगा करेंगे। तीसरी चीज़ जो महंगा हुआ, ये तो आपको पता ही है। चौथी चीज़ जो महंगी हुई है वो ये कि जो अब ब्याज कम मिलेगी, पीएनबी ने अपनी दर कम कर दी हैं। तो ऐसे में जो इधर उधर से हर तरीके से हमारी जेब में लोड पड़ रहा है, उसे कैसे कम करें? तो उसके जो पहला चीज़ है ये कि घर पे अब माचिस के बजाय लाइटर यूज करने को प्रेफरेंस दें। प्रोफेशनल भी लगता है और विश्वास मानो थोड़ी ही बचत, जैसे एक समझ में आता है 1 ही रुपये की थी तो 2 रुपये की हो गई, अब क्या, ऐसा लगता ज़रूर है, लेकिन छोटी छोटी बचत भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो लाइटर का यूज करो, फ़र्क पड़ेगा माचिस के बजाय। नंबर 2, ऑनलाइन जो एसबीआई ने महंगा किया उसके लिए क्या करें? तो फ़िलहाल तो अभी ऑप्शन ये है कि दूसरे प्लेटफॉर्म्स यूज़ करो, बट इन केस सभी महंगे करेंगे तो ऐसे में क्या है कि अब ऑनलाइन शॉपिंग जो करना है वो तो होगी ही, मैं ये नहीं कहूँगा कि बंद कर दो। कुछ ऐसे तरीके अपनाओ जिससे तुम्हारी शॉपिंग में बचत हो जाए। जो मीडिएटर प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कैशबैक देते हैं उन्हें यूज़ करो, जैसे कि कैशकरो.com एक प्लेटफॉर्म है। इस पे तुम रजिस्टर करोगे तो 25 रुपीज़ तुरंत कैशबैक दे देगा। और प्लस जब आप कोई शॉपिंग करते हैं ना तो उसमें 5%, 10%, अलग अलग चीज़ का अलग अलग रेट, उतना कैशबैक ये देता है। यानी कि आप 1000 रुपये की शॉपिंग की किसी चीज़ पे और मान लो ये उस चीज़ का यहाँ कैश करो 10% कैशबैक आपको दे रहा है, तो 100 रुपये आपके कैशबैक कैश करो में आ गया। आपकी जेब से गए 1000 ही, पहले से भी जाने थे और अभी भी, लेकिन इनडायरेक्टली देखा जाए तो वो प्रोडक्ट आपको 900 का पड़ा, 100 रुपये आपके कैश करो में कैशबैक आ गया। और कैश करो से जैसे ही 250 रुपये इकट्ठा हो गए तो आप चाहो तो कोई कूपन ले लो या फिर उसको अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स यूज़ करो। कैश करो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया, वहाँ से जाके आज ही रजिस्टर कर लो। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन शॉपिंग पे बचा सकते हो। ये छोटी छोटी ही बचत आगे चल के बहुत बड़ी बनती हैं, इसलिए ये चीज़ें ध्यान रखो। ऑनलाइन शॉपिंग पे इससे बचाओ, क्योंकि कंपनियां महंगे कर रही हैं अपने बैंक्स अपने रेट्स। पीएनबी का जो बैंक रेट गिरा सेविंग अकाउंट्स का से ब्याज रेट, वो तो हर बैंक गिराएगा। तो उससे बेहतर है कि अब वक्त आ गया कि बैंक को छोड़ के स्टॉक्स की तरफ बढ़ो। मैं खुद स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, हल्का फुल्का। सीखो, म्यूचुअल फंड्स में सीखो, वहाँ ज़्यादा रिटर्न, वहाँ 10% तक रिटर्न ऑन एवरेज आ जाता है। तो ये चीज़ अपनाओ। इसके अलावा कमर्शियल सिलेंडर महंगे हुए हैं, यानी कि आने वाले दिनों में रेस्टोरेंट का खाना महंगा होने वाला है। तो उसका यहाँ बचत का उपाय तो सीधा यही है कि अपनी जेब पे थोड़ा लगाम लगाने की ज़रूरत है। इसके अलावा जियो ने अपने प्लान्स हाइक किए हैं, प्लान्स रेट हाइक किए हैं, ये तो पता ही था हाइक होना है। तो यहाँ पर बचत का कोई ऑप्शन नहीं है। बचत का ऑप्शन अगर देखो तो सिर्फ इतना ही मान सकते हो कि महंगा वाला जो प्लान था उसे सस्ता कर सकते हो। हालांकि पर्सनली मैं इसे बचत का तरीका नहीं मानता हूँ, क्योंकि अगर आप 1.5 GB का, हाँ इतना कर सकते हो कि अगर आप 2 GB डेटा वाला प्लान रिचार्ज कराते थे तब 1.5 GB वाला करिए और यूसेज थोड़ा कम करिए। अब यूसेज कम करने का एक तरीका है, यूट्यूब आप HD में देखते रहे हो तो उसे कम कर दीजिए, 480 पिक्सल पे देखिए, 360 पे देखिए या फिर 240 पे देखिए, यहाँ से बचत कर सकते हो। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बचत के तरीके अपनाओ, क्योंकि जेब में ना बहुत ज़्यादा लोड पड़ने वाला, और ये तरीके ना आपको इस तरह के तरीके हमेशा काम आएंगे। कैश करो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ से उस पर साइन अप आज ही कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आपको इस महंगाई से क्या रिएक्शन है आपका, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।